हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आईएएस पीसीएस साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा का जो भी प्रश्न पूछा गया है विज्ञान से संबंधित, उन सारे प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं। 2008 से लेकर 2022 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं साइंस से, सारे प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। इसको दो पार्ट में करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोग 2008 से लेकर 2018 तक जितने भी प्रश्न हैं उन प्रश्नों को करेंगे। फिर उसके बाद अगले वीडियो में 2018 से लेकर 2022 तक जितने भी प्रश्न हैं उनको करेंगे, क्योंकि प्रश्नों की संख्या काफ़ी है। 400 के लगभग साइंस के प्रश्न अभी तक पूछे जा चुके हैं 2008 से लेकर 2022 तक। दोस्तों, इस वीडियो में जो भी प्रश्न आएंगे उनको मैं पढ़ूंगा और आप आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, फिर मैं आंसर बताऊंगा। इन प्रश्नों को करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि साइंस की तैयारी किस तरह करना है। तो दोस्तों, अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं आपका साइंस का जो लेवल है बेस्ट हो जाए और 25 में 25 मार्क्स आपको आए, तो इसके लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे साइंस का जो भी आपका दिक्कत है सारे दिक्कत का यहाँ पे समाधान है। जो भी साइंस बिहार दरोगा में पूछा जाता है सारे कॉन्सेप्ट को यहाँ पे कराया जाएगा, एमसीक्यू, वन लाइनर कॉन्सेप्ट और थ्योरी के फॉर्म में। पहला प्रश्न है, रेशम किससे उत्पन्न होता है? ए रेशम के कीड़े के अंडे से, बी रेशम के कीड़े के प्यूपा से, सी रेशम के कीड़े के लार्वा से, डी स्वयं रेशम के कीड़े से। सही आंसर होगा सी, रेशम के कीड़े के लार्वा से। अगला प्रश्न है, किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता ब्रैकेट यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं? ए बी, बी ए, सी ओ, डी बी। सही आंसर होगा सी ओ। अगला प्रश्न है, तने की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे पुनः उगाने के लिए किया जाता है? ए कपास, बी केला, सी पटसन, डी गन्ना। सही आंसर होगा डी गन्ना। अगला प्रश्न है, एड्स का पूर्ण रूप है? ए एक्वायर्ड इम्यून डिसीज सिंड्रोम, बी एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफिशियंट सिंड्रोम, सी एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, डी एक्वायर्ड इन्फेक्शन डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सही आंसर होगा सी, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अगला प्रश्न है, दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? ए टोटेरिक एसिड, बी बर्डग्रिक एसिड, सी लैक्टिक एसिड, डी एसिटिक एसिड। सही आंसर होगा सी, लैक्टिक एसिड। अगला प्रश्न है, संतरे किससे प्रबल स्रोत है? ए कार्बोहाइड्रेट्स, बी वसा, सी प्रोटीन, डी विटामिन। सही आंसर होगा डी विटामिन। संतरा में विटामिन सी पाया जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला नहीं है? ए डेंगू बुखार, बी मलेरिया, सी फाइलेरियासिस, डी घेंगा। सही आंसर होगा डी घेंगा। घेंगा जो होता है वो आयोडीन के कमी से होता है। अगला प्रश्न है, पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत हैं? ए विटामिन ए, बी आयरन, सी कैरोटीन, डी विटामिन ई। सही आंसर है ए विटामिन ए। अगला प्रश्न है, दंत क्षय का कारण है? ए विषाणु संक्रमण, बी प्रदूषित जल, सी बैक्टीरिया जनित संक्रमण, डी वंशानुगत कारणों से। सही आंसर होगा सी, बैक्टीरिया जनित संक्रमण। अगला प्रश्न है, एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसके रोकथाम के लिए दिया जाता है? ए टिटनस, बी ट्यूबरकुलोसिस, सी टाइफाइड, डी फिलेरियासिस। सही आंसर है ए टिटनस। अगला प्रश्न है, अल्बर्ट आइंस्टीन थे एक प्रसिद्ध ए चिकित्सक, बी रसायन शास्त्री, सी भौतिक शास्त्री, डी जीव विज्ञानी। सही आंसर होगा सी, भौतिक शास्त्री। अगला प्रश्न है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? ए थॉमसन अल्वा एडिसन, बी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, सी गैलीलियो, डी जी मार्कोनी। सही आंसर होगा ए थॉमसन अल्वा एडिसन। अगला प्रश्न है, भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया? ए जेम्स वाट द्वारा, बी न्यूकोमेन द्वारा, सी जेम्स प्रेस्कॉट जूल द्वारा, डी सर आइजैक न्यूटन द्वारा। सही आंसर होगा ए जेम्स वाट द्वारा। अगला प्रश्न है, संक्षिप्त रूप PSLV का अर्थ है? ए पोलर सर्व लैंडिंग व्हीकल, बी पोलराइड
सोर्स लेसर व्यूइंग, सी प्रिसाइज सोर्स लोकेटिंग विजन, डी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। सही आंसर होगा डी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगला प्रश्न है, जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग ए बढ़ जाता है, बी घट जाता है, सी अपरिवर्तित रहता है, डी तेजी से घटता है। तो कोई परिवर्तन नहीं रहता है, अपरिवर्तित रहता है। प्रकाश का जो वेग है उसको ताप से कोई लेना देना नहीं है। अगला प्रश्न है, मुख्यतः निम्न गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी नाइट्रस ऑक्साइड, डी नाइट्रोजन परऑक्साइड। सही आंसर होगा ए कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है। ए मिट्टी तेल का लैंप, बी मोमबत्ती, सी सौर लालटेन, डी टॉर्च। सही आंसर होगा सी सौर लालटेन। अगला प्रश्न है, निम्न यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं। ए वोल्टमीटर, बी एनीमोमीटर, सी कंप्यूटर, डी एमीमीटर। सही आंसर होगा डी एमीमीटर। अगला प्रश्न है, डायनेमो वह यंत्र है जो निम्न को परिवर्तित करता है। ए ऊष्मीय ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, बी यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, सी चुंबकीय ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा बी यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में। अगला प्रश्न है, गैल्वेनीकृत ब्रैकेट गैल्वेनाइज्ड लोहा चादरों पर निम्न की परत चढ़ी होती है। ए टीन, बी शीशा, सी जस्ता, डी क्रोमियम। सही आंसर होगा सी जस्ता। तो लोहा पर जस्ता का जो है एक लेप लगा दिया जाता है जिससे जो लोहा होता है वो सुरक्षित रहता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ है। ए प्लेटिनम, बी हीरा, सी स्फटिक, डी सोना। सही आंसर होगा बी हीरा। अगला प्रश्न है, वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है। ए कैल्शियम कार्बोनेट, बी कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सी सोडियम कार्बोनेट, डी सोडियम बाइकार्बोनेट। सही आंसर होगा सी सोडियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी एक महत्वपूर्ण हरित गृह गैस है। ए कार्बन मोनोऑक्साइड, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी हाइड्रोजन, डी सल्फर डाइऑक्साइड। सही आंसर होगा बी कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, लघुगुणक इनके द्वारा विकसित किया गया है। ए न्यूटन, बी गैलीलियो, सी नेपियर, डी वोल्टन। सही आंसर होगा नेपियर के द्वारा। अगला प्रश्न है, एफपीएस पद्धति में द्रव्यमान की इकाई है। ए ग्राम, बी मोल, सी किलोग्राम, डी पाउंड। सही आंसर होगा डी पाउंड। तो एफपीएस में पद्धति में द्रव्यमान का जो इकाई होता है पाउंड होता है। अगला प्रश्न है, न्यूटन के गति के कितने नियम हैं। ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। सही आंसर होगा सी 3। अगला प्रश्न है, एक अशव शक्ति में कितने वाट होते हैं। ए 746, सी 647, बी 476, डी 764। सही आंसर होगा ए 746 वाट। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष में सबसे बाहर की ओर कौन सा रंग होता है। ए बैंगनी, बी नीला, सी लाल, डी हरा। सही आंसर होगा सी लाल। अगला प्रश्न है, फ़ारेनहाइट तापमापी ऊपरी तथा निचले बिंदु के मध्य कितना अंतराल होता है। ए 100, बी 180, सी 210, डी 90। सही आंसर होगा बी 180। अगला प्रश्न है, प्रस्रव ध्वनि की आवृत्ति है। ए 20,000 हर्ट्ज से अधिक, बी 2,000 हर्ट्ज से अधिक, सी 200 हर्ट्ज से अधिक, डी 2 लाख हर्ट्ज से अधिक। सही आंसर होगा ए 20,000 हर्ट्ज से अधिक। अगला प्रश्न है, रेडियो सक्रिय पदार्थ भंडारित करने के लिए बने पात्र इससे बने होते हैं। ए लोहा, बी तांबा, सी स्टील, डी लेड। तो
दोस्तों रेडियो सक्रिय पदार्थ जो होता है इसमें से बहुत ही खतरनाक रे निकलता है, अल्फ़ा बीटा गामा रे निकलता है, और ये रे किसी बर्तन में रखेंगे तो उसे होल कर सकता है, लेकिन इसे लीड में रखा जाता है क्योंकि लीड को यह होल उसमें मतलब लीड में यह छिद्र नहीं कर पाता है। ठीक है, इसीलिए रेडियो सक्रिय पदार्थ को लीड के बक्सा में रखा जाता है, लीड के बर्तन में रखा जाता है। अगला प्रश्न है, सिरके में होता है ए साइट्रिक अम्ल, बी एसिटिक अम्ल, सी लैक्टिक अम्ल, डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सही आंसर होगा बी एसिटिक अम्ल। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन जल में घुलने पर विद्युत का चालन नहीं करता है? ए लवण, बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सी चीनी, डी नींबू का रस। सही आंसर होगा सी चीनी। अगला प्रश्न है, हैवर परक्रम किसके औद्योगिक उत्पादन हेतु प्रयुक्त होता है? ए अमोनिया, बी अल्युमिनियम, सी हाइड्रोजन परऑक्साइड, डी स्टील। सही आंसर होगा ए अमोनिया। अगला प्रश्न है, कौन सा अम्ल कांच को घोल सकता है? ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी एसिटिक अम्ल, सी नाइट्रिक अम्ल, डी हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। सही आंसर होगा डी हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ए हाइड्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन, डी कार्बन। सही आंसर होगा ए हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, वह पदार्थ जो ठोस के रूप में द्रव अवस्था से कम घनत्व वाला होता है? ए अल्युमिनियम, बी ब्रोमीन, सी जल, डी हीलियम। सही आंसर होगा सी जल। अगला प्रश्न है, पाइकोलॉजी किसका अध्ययन है? ए शैवाल, बी बैक्टीरिया, सी कवक, डी पादप। सही आंसर होगा सी कवक। अगला प्रश्न है, किन में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है? ए जीवाणु, बी विषाणु, सी कवक, डी पादप। सही आंसर होगा बी विषाणु। अगला प्रश्न है, भूमिचरों में तीव्रतम स्तनधारी है? ए मानव, बी हिरण, सी चीता, डी बंदर। सही आंसर होगा सी चीता। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक मादा लिंग हार्मोन है? ए प्रोजेस्टेरोन, बी इंसुलिन, सी एड्रिनल, डी मेलाटोनिन। सही आंसर होगा ए प्रोजेस्टेरोन। अगला प्रश्न है, थायराइड निम्न अंग तंत्र का भाग होता है? ए पाचक, बी प्रतिरक्षित, सी अंतःस्रावी, डी तंत्रिक। सही आंसर होगा सी अंतःस्रावी। अगला प्रश्न है, सॉल्ट टीका किसके लिए होता है? ए टाइफाइड, बी टेटनस, सी मलेरिया, डी पोलियो। सही आंसर होगा डी पोलियो। अगला प्रश्न है, निम्न में एक प्रतिजैविक है? ए फिनॉल, बी सल्फानिलेमाइड, सी नियासिन, डी कैरोटीनॉइड। सही आंसर होगा डी कैरोटीनॉइड। अगला प्रश्न है, वनस्पति घी में होता है? ए एकल असंतृप्त वसा, बी बहु असंतृप्त वसा, सी ओमेगा 3 वसीय अम्ल, डी पराबसाएं। सही आंसर होगा एकल असंतृप्त वसा। अगला प्रश्न है, मूत्र का पीएच है? ए 7.0, बी 6.0, सी 8.0, डी 5.0। सही आंसर होगा बी 6.0। अगला प्रश्न है, पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल कौन सा है? ए सिट्रिक अम्ल, बी एसिटिक अम्ल, सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, डी नाइट्रिक अम्ल। सही आंसर होगा सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला प्रश्न है, स्वस्थ दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? ए विटामिन बी, बी विटामिन सी, सी विटामिन डी, डी विटामिन ए। सही आंसर होगा डी विटामिन ए। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा एक खुला एलटीडी नहीं है? ए डॉट कूप, बी बीज डॉट, सी डॉट नेट, डी इन्फो। सही आंसर होगा डॉट कूप। अगला प्रश्न है, एनआईसी कार्ड ए एक वीडियो कार्ड है,
बी पीसीएस को जोड़ता है, सी एक मेमोरी चिप है, डी प्रिंटर को कंप्यूटर से जोड़ता है। सही आंसर होगा बी पीसीएस को जोड़ता है। अगला प्रश्न है संगणक की गति किसमें व्यक्त की जाती है? ए गीगाहर्ट्ज, बी गीगाबाइट्स, सी सेकेंड, डी बीट्स। सही आंसर होगा ए गीगाहर्ट्ज में। अगला प्रश्न है डीवीडी में भी का अर्थ होता है ए वैल्यू, बी वर्सेटाइल, सी व्हीकल, डी वेंचर। सही आंसर होगा बी वर्सेटाइल। अगला प्रश्न है राम में ए किसके लिए आता है? ए एक्सेस, बी एनालिसिस, सी अकाउंट, डी एरिया। सही आंसर होगा ए एक्सेस। अगला प्रश्न है बायोडीजल इससे बनता है? ए अल्कोहल, बी सेलुलोज, सी आयल, डी घास। सही आंसर होगा डी घास से। अगला प्रश्न है प्लेंटियोलॉजी अध्ययन है? ए पक्षियों का, बी हड्डियों का, सी जीवाश्मों का, डी प्राइमेट्स का। सही आंसर होगा सी जीवाश्मों का। अगला प्रश्न है सूती रेशा प्राप्त किया जाता है? ए तने से, बी पत्ती से, सी फल से, डी बीज से। सही आंसर होगा डी बीज से। अगला प्रश्न है वयस्क मनुष्य में रक्त निर्माण होता है? ए हृदय द्वारा, बी पलिया द्वारा, सी लाल अस्थि मज्जा द्वारा, डी पित्त अस्थि मज्जा द्वारा। सही आंसर होगा सी लाल अस्थि मज्जा द्वारा। अगला प्रश्न है सार्वत्रिक ग्राही रक्त समूह है? ए बी बी, सी ए बी, डी ओ। सही आंसर होगा सी ए बी। अगला प्रश्न है तंबाकू धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि इनमें होता है? ए कार्बन मोनोऑक्साइड, बी निकोटीन, सी पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, डी उपर्युक्त सभी। सही आंसर होगा बी निकोटीन पाया जाता है तंबाकू में। अगला प्रश्न है 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे में होता है? ए द्विकेंद्रित लेंस, बी उत्तल लेंस, सी अवतल लेंस, डी पोलराइड। सही आंसर होगा डी पोलराइड। अगला प्रश्न है डिटर्जेंट किस सिद्धांत पर सतहों की सफाई करते हैं? ए श्यानता, बी पृष्ठ तनाव, सी प्रत्यास्थता, डी बलवंत। सही आंसर होगा बी पृष्ठ तनाव। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? ए डाटाबेस डिस्क, बी मेमोरी डिस्क, सी मैग्नेटिक डिस्क, डी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। सही आंसर होगा डी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। अगला प्रश्न है प्रोटीन बने होते हैं? ए शर्करा, बी वसा अम्ल, सी न्यूक्लिक अम्ल, डी अमीनो अम्ल। सही आंसर होगा सी न्यूक्लिक अम्ल। अगला प्रश्न है यूनिवैक उदाहरण है? ए प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर, बी दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, सी तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, डी चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर। सही आंसर होगा बी दूसरे पीढ़ी के कंप्यूटर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ए डॉस, बी ओराकल, सी विंडोज, डी लिनक्स। सही आंसर होगा बी ओराकल। अगला प्रश्न है डेसिमल से बाइनरी में संख्या का परिवर्तन करने वाली युक्ति है? ए इनकोडर, बी डिकोडर, सी कन्वर्टर, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ए इनकोडर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत की सुचालक है? ए तांबा, बी अल्मीनियम, सी चांदी, डी लोहा। सही आंसर होगा चांदी। अगला प्रश्न है सबसे अधिक आघातवर्धक धातु कौन सी है? ए चांदी, बी सोना, सी लोहा, डी प्लेटिनम। सही आंसर होगा बी सोना। अगला प्रश्न है मनुष्य की संघ का प्राणी है? ए मोलस्का, बी कार्डोटा, सी पोरीफेरा, डी एम्फीबियन। सही आंसर होगा सी पोरीफेरा। अगला प्रश्न है आवर्त सारणी किसने तैयार की थी? ए डाल्टन, बी रदरफोर्ड, सी विलार्ड,
डी मेंडेलीफ। सही आंसर होगा डी मेंडेलीफ ने। अगला प्रश्न है बेरी बेरी खुराक में किसकी कमी की वजह से होता है? ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन ई, डी विटामिन सी। सही आंसर होगा बी विटामिन बी। अगला प्रश्न है पेसमेकर संबंधित है ए विकक से, बी फेफड़े से, सी हृदय से, डी मस्तिष्क से। सही आंसर होगा सी हृदय से। अगला प्रश्न है किस यौगिक का अणु संहति 40 है? ए NaCl, बी NaOH, सी CaO, डी C2H2। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी NaOH। NaOH का जो मास होगा, ठीक है, वो कितना होगा? 40 होगा। Na का 23 हो गया, सोडियम का, ऑक्सीजन का 16 हो गया, हाइड्रोजन का 1 हो गया, तो कितना मास हो जाएगा? द्रव्यमान NaOH का 40 mu हो जाएगा। अगला प्रश्न है कितने अणु 1 मोल के बराबर होते हैं? ए 6.023 गुना 10 का पावर 23, बी 6.023 गुना 10 का पावर 22, सी 1.6 गुना 10 का पावर 19, डी 1.6 गुना 10 का पावर 18। तो 1 मोल में कितना अणु होता है? तो यह होता है 6.023 गुना 10 का पावर 23। अगला प्रश्न है प्लास्टर ऑफ पेरिस है ए CaO, बी CaSO4 डॉट हाफ H2O, सी CaCO3, डी CaNO3 2। तो सही आंसर होगा बी CaSO4 डॉट हाफ H2O। इसको हम लोग पढ़ते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अगला प्रश्न है विद्युत अपघटनी प्रक्रिया से कौन सा तत्व नहीं प्राप्त होता है? ए सोडियम, बी पोटासियम, सी कैल्शियम, डी लोहा। सही आंसर होगा डी लोहा। लोहा को हम लोग विद्युत अपघटनी प्रक्रिया से प्राप्त नहीं करते हैं, बाकी तीनों को हम लोग प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है खाने का सोडा है ए सोडियम क्लोराइड, बी सोडियम हाइड्रोक्साइड, सी सोडियम कार्बोनेट, डी सोडियम बाइकार्बोनेट। सही आंसर होगा डी सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग बोलते हैं खाने का सोडा। अगला प्रश्न है वेल्डिंग के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है? ए आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम, बी कैल्शियम ऑक्साइड और आयरन, सी आयरन ऑक्साइड और क्लोरीन, डी कैल्शियम ऑक्साइड और एल्युमिनियम। सही आंसर होगा ए आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम। यह जो रिएक्शन है, इन दोनों का रिएक्शन जो होता है, कोई ट्रैक जो होता है, पटरी जो होता है टूट जाता है, उसको जोड़ने में इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं इस रिएक्शन का। अगला प्रश्न है सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी सोखती है? ए कैल्शियम क्लोराइड, बी मैग्नीशियम क्लोराइड, सी पोटासियम क्लोराइड, डी सोडियम सल्फेट। सही आंसर होगा बी मैग्नीशियम क्लोराइड। अगला प्रश्न है फास्फोरस का कौन सा अयस्क नहीं है? ए फास्फोराइट, बी फ्लूरापाटाइट, सी क्लोरापाटाइट, डी ग्रेनाइट। सही आंसर होगा ग्रेनाइट। अगला प्रश्न है परमाणु के नाभिक में होते हैं ए प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन, बी प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, सी प्रोटॉन न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉन, डी न्यूट्रॉन। सही आंसर होगा बी प्रोटॉन व न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? परमाणु के नाभिक में। अगला प्रश्न है आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनती है? ए आइरिस, सी रेटिना, बी लेंस, डी कॉर्निया। सही आंसर होगा रेटिना। अगला प्रश्न है वर्णांधता का दूसरा नाम क्या है? ए गैलीलियो प्रभाव, बी फ्रैंकलिन प्रभाव, सी न्यूटन प्रभाव, डी डाल्टन प्रभाव। सही आंसर होगा डी डाल्टन प्रभाव। अगला प्रश्न है विभवांतर मापा जाता है ए एमीमीटर द्वारा, बी वोल्टामीटर द्वारा, सी वोल्टामीटर द्वारा, सी वोल्टमीटर द्वारा, डी गैल्वेनोमीटर द्वारा। सही आंसर होगा सी वोल्टमीटर द्वारा। अगला प्रश्न है कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है? ए विद्युत मोटर, बी डायनेमो, सी फ्यूज, डी रेक्टिफायर। सही आंसर होगा ए विद्युत मोटर। अगला प्रश्न है सूर्य से आती हुई पराबैंगनी किरणों से कौन हमें बचाती है? ए O2, बी O3, सी CO2, डी Cl2। सही आंसर होगा बी O3 जिसको हम लोग ओजोन लेयर बोलते हैं।
अगला प्रश्न है, बांध के जल में कौन सी ऊर्जा संग्रहित है? ए स्थिज, सी गतिज, बी सौर, डी रासायनिक। सही आंसर होगा ए स्थिज। अगला प्रश्न है, कौन सी भौतिक मात्रा जरूरत का मापन है? ए आयतन, बी द्रव्यमान, सी भार, डी वेग। सही आंसर होगा बी द्रव्यमान। अगला प्रश्न है, गतिज ऊर्जा का समीकरण कौन सा है? ए काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv², बी काइनेटिक एनर्जी बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मतलब Fs, सी काइनेटिक एनर्जी बराबर मास इंटू ग्रेविटी, डी काइनेटिक एनर्जी बराबर मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट mgh। तो सही आंसर हो जाएगा ए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा दूरदर्शी कहाँ पर स्थित है? ए कैलिफोर्निया, बी मैक्सिको, सी बर्लिन, डी कोलकाता। सही आंसर होगा ए कैलिफोर्निया। अगला प्रश्न है, वायुजीवी श्वसन के दौरान किसके पूर्ण ऑक्सीकरण होता है? ए इथाइल अल्कोहल, बी लैक्टिक एसिड, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी ग्लूकोज। सही आंसर होगा डी ग्लूकोज का। अगला प्रश्न है, रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? ए रक्त प्लाज्मा, बी थ्रोम्बोसाइट्स, सी WBC, डी RBC। सही आंसर होगा डी RBC। अगला प्रश्न है, रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता का पता लगाया जाता है? ए परमाणु भार से, बी परमाणु नंबर से, सी तुल्यांक भार से, डी संयोजकता से। तो दोस्तों संयोजकता जो होता है वो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? संयोजकता। मतलब कोई परमाणु कितना इलेक्ट्रॉन दे सकता है या ले सकता है दूसरे परमाणु से, और यही जो होता है तत्वों से योग करने की क्षमता को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा अंग पाचित भोजन में विषालु पदार्थों को अवशोषण करता है? ए स्टोमक, बी पैनक्रियाज, सी किडनी, डी लीवर। सही आंसर होगा डी लीवर। अगला प्रश्न है, मूल द्वारा वनस्पतिक प्रवर्धन इसमें होता है? ए पोटैटो, बी साइनोडोन, सी स्वीट पोटैटो, डी बायोफाइलम। सही आंसर होगा ए पोटैटो। अगला प्रश्न है, जब कोई वस्तु पानी में डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी डैश डैश के बराबर होती है? ए उस पर बाहरी दबाव, बी बल प्रति इकाई क्षेत्रफल, सी उसके द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा, डी उसके द्वारा हटाए द्रव के आयतन। सही आंसर होगा सी उसके द्वारा हटाए द्रव की मात्रा के बराबर होता है। कोई वस्तु पानी में डुबाई जाती है उसका भार। अगला प्रश्न है, TRP का अर्थ है? ए टेक्निकल रिसर्च प्रोजेक्ट, बी ट्रेड रिलेटेड प्रोसीड्यूस, सी टैक्स रिलेटेड प्रोटोकॉल्स, डी टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। सही आंसर होगा डी टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। अगला प्रश्न है, रक्त का कौन सा अवयव शरीर की मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्रित करता है? ए रक्त प्लाज्मा, बी हीमोग्लोबिन, सी मायोग्लोबिन, डी मायोसिन। सही आंसर होगा बी हीमोग्लोबिन। अगला प्रश्न है, कौन सा उद्भिद दूसरे वृक्षों की टहनियों पर वृद्धि करता है? ए आर्किड, बी हाइड्रिला, सी साइकस, डी किसरुना। सही आंसर होगा ए आर्किड। अगला प्रश्न है, जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है? ए न्यूक्लियस, बी साइटोप्लाज्म, सी सेल वॉल, डी सेल मेम्ब्रेन। सही आंसर होगा ए न्यूक्लियस। अगला प्रश्न है, पुष्प में द्विनिषेचन के पश्चात गुणसूत्र की संख्या? ए अगुणित, बी द्विगुणित, सी त्रिगुणित, डी बहुगुणित। सही आंसर होगा सी त्रिगुणित। अगला प्रश्न है, प्राणी कोशिका में कौन सी कोशिकांग कभी नहीं पाई जाती है? ए गोल्जी बॉडी, बी सेंट्रियोल, सी सेल भित्ति, डी माइटोकॉन्ड्रिया। सही आंसर होगा सी सेल भित्ति। अगला प्रश्न है, मानव के कायिक कोशिका में गुणसूत्र होते हैं? ए 23, बी 32, सी 46, डी 64। सही आंसर होगा सी 46। अगला प्रश्न है, किस जीव में कसाब ब्रैकेट फ्लैजेलम पाया जाता है? ए अमीबा, बी यूग्लिना, सी पैरामीशियम, डी प्लाज्मोडियम। सही आंसर होगा सी पैरामीशियम।
अगला प्रश्न है, रसोई गैस एलपीजी मुख्यतः होती है ए एसिटिलीन, बी कार्बन मोनोऑक्साइड व हाइड्रोजन का मिश्रण, सी मीथेन, डी पेट्रोल। सही आंसर होगा सी मीथेन। अगला प्रश्न है, जल जिसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं कहलाता है ए कठोर जल, बी भारी जल, सी लवणीय जल, डी मृदु जल। सही आंसर होगा ए कठोर जल। अगला प्रश्न है, किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है ए उस तत्व के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, बी उस तत्व के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो, सी उस तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या अलग अलग हो, डी उस तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो। तो सही आंसर होगा ए उस तत्व के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो। अगला प्रश्न है, ओजोन छेद से क्या तात्पर्य है ए ओजोन परत में छेद, बी क्षोभ मंडल में ओजोन परत का कम होना, सी समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना, डी क्षोभ मंडल में ओजोन परत की मोटाई अधिक होना। तो सही आंसर होगा सी समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना। अगला प्रश्न है, पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं ए मुक्त नाइट्रोजन में, बी यूरिया में, सी अमोनिया में, डी प्रोटीन में। सही आंसर होगा डी प्रोटीन में। अगला प्रश्न है, हवा में परागन को कहते हैं बी कीट परागन, ए स्वयुग्मन, सी वायु परागन, डी पक्षी परागन। सही आंसर होगा सी वायु परागन। अगला प्रश्न है, जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है ए उबालना, बी निसंयदन, सी क्लोरीनीकरण, डी पराबैंगनीकरण। सही आंसर होगा बी निस्यंदन। अगला प्रश्न है, कीट वंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है ए फॉर्मिक अम्ल, बी एसिटिक अम्ल, सी लैक्टिक अम्ल, डी मैलिक अम्ल। सही आंसर होगा ए फॉर्मिक अम्ल, जिसको हम लोग मिथनोइक एसिड भी बोलते हैं। तो दोस्तों, जो भी हड्डा बिडनी मधुमक्खी, ठीक है, ये सब काटता है तो यह फॉर्मिक अम्ल हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में डालता है, जिससे हमें खुजली होता है और दर्द होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक है ए विटामिन ए, बी विटामिन डी, सी विटामिन के, डी विटामिन सी। सही आंसर होगा सी विटामिन के। अगला प्रश्न है, KNO2 रासायनिक सूत्र है ए सिल्वर नाइट्रेट का, बी सिल्वर क्लोराइड का, सी सिल्वर डाइऑक्साइड का, डी पोटासियम नाइट्रेट का। सही आंसर होगा डी पोटासियम नाइट्राइट का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है ए सैंडलवुड आंशिक मूल परजीवी, बी कॉस्क्यूटा परजीवी, सी नेपथिंज मांसाहारी, डी फंगस सौपोषी। सही आंसर है डी फंगस जो होता है सौपोषी नहीं होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है ए सल्फर के ऑक्साइड, बी नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सी हाइड्रोकार्बन, डी धुआं। सही आंसर है सी हाइड्रोकार्बन। अगला प्रश्न है, मानव रक्त में पीएच साधारण कितना होता है ए 4.5 से 5.5, बी 5.5 से 6.5, सी 7.5 से 8.0, डी 8.5 से 9.0। तो सही आंसर हो जाएगा सी 7.5 से 8.0। तो मानव रक्त का जो पीएच होता है वो कितना होता है 7.4। अगला प्रश्न है, लिखित में से कौन आनुवांशिक है ए जीन, बी डीएनए, सी राइबोसोमल आरएनए, डी आरएनए। सही आंसर होगा ए जीन। अगला प्रश्न है, सोना में मिलाया जाता है ए तांबा और चांदी, बी चांदी और अल्युमिनियम, सी अल्युमिनियम और जिंक, डी तांबा और सोना। सही आंसर है डी तांबा और सोना। अगला प्रश्न है, चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है ए विकिरण, बी वाष्पीकरण, सी चालन, डी संवहन। सही आंसर है डी संवहन।
अगला प्रश्न है, लगभग 95% यौगिक कार्बन के बने होते हैं क्योंकि कार्बन ए दोहरा बंध बनाता है, बी बहुविध बंध बनाता है, सी एकल बंध बनाता है, डी तिहरा बंध बनाता है। सही आंसर होगा बी बहुविध बंधन बनाता है। कार्बन जो होता है सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, डबल बॉन्ड भी बनाता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और सही विकल्प चुनिए। ए केचुआ, बी अनुक्रमण, सी पारितंत्र सेवा, डी जनसंख्या वृद्धि, एक अग्रज जाति, दो अपरदकारी, तीन जन्म दर, चार परागण। तो इस तरह अगर हम मिलाते हैं जनसंख्या वृद्धि से हो जाएगा जन्म दर, केचुआ से हो जाएगा अपरदकारी, अनुक्रमण से हो जाएगा अग्रज जाति और पारितंत्र सेवा से हो जाएगा परागण। तो इस तरह सही आंसर हो जाएगा ए 2 1 4 3। अगला प्रश्न है, धारा प्रभाव वाले चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है। ए आकर्षण बल क्षेत्र, बी चुंबकीय क्षेत्र, सी वैद्युत क्षेत्र, डी स्थिर वैद्युत क्षेत्र। सही आंसर होगा बी चुंबकीय क्षेत्र। अगला प्रश्न है, मानव प्रजनन में निषेचन आरंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला पदार्थ फर्टिलिजन का स्रावन कहाँ से होता है। ए ध्रुवीय का है, बी एकोस्रोम, सी परिपक्व अंड, डी ब्लास्टोपोर। सही आंसर होगा सी परिपक्व अंड। अगला प्रश्न है, जीवों के द्विनाम पद्धति के दो घटक कौन से हैं। ए स्थानीय नाम और जाति विशेषण, बी वंश नाम और जाति विशेषण, सी जाति नाम और जाति विशेषण, डी कुल का नाम और जाति विशेषण। सही आंसर होगा बी वंश नाम और जाति विशेषण। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाली संरचना को क्या कहा जाता है। ए टेंडन, बी लिगामेंट, सी कार्टिलेज, डी सार्कोमियर। सही आंसर होगा ए टेंडन। अगला प्रश्न है, किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। ए स्लाइम मेल्ट, बी मोनेरा, सी कवक, डी प्रोटिस्टा। सही आंसर होगा सी कवक में। अगला प्रश्न है, H1N1 इसके द्वारा होता है। ए विषाणु, बी जीवाणु, सी कवक, डी कारण पता नहीं। सही आंसर होगा ए विषाणु द्वारा H1N1 फैलता है। अगला प्रश्न है, चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव है। ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। सही आंसर होगा ए। तो चक्रण क्वांटम संख्या को ए से डिनोट करते हैं और इसका दो मान होता है, एक +1/2 और एक -1/2। और क्वांटम संख्या का जो कुल संख्या होता है कितना होता है 4। अगला प्रश्न है, एक धातु के फॉस्फेट का सूत्र MHPO4 है, इसके क्लोराइड का सूत्र होगा ए MCl, बी M2Cl3, सी MCl2, डी MCl3। तो दोस्तों M और HPO4 इसका जो चार्ज होता है -2 होता है, इसका चार्ज कितना होगा +2 होगा, तभी तो कट के आ जाएगा। तो इस तरह M+2 हो गया। अब क्लोराइड का चार्ज कितना होता है Cl-, तो इस तरह फॉर्मूला हो जाएगा आपका MCl2, इसको इधर और इसको इधर। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा MCl2। अगला प्रश्न है, किस में sp संकलित कार्बन है। ए CH4, बी CH2, सी CH ट्रिपल बॉन्ड CH, डी CH3 CH3। सही आंसर हो जाएगा सी। तो sp हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो किस में होता है ट्रिपल बॉन्ड में। और सिंगल बॉन्ड में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड में होता है sp3। डबल बॉन्ड में क्या होता है sp2 और ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है sp। अगला प्रश्न है, H बम इस पर आधारित है। ए नाभिकीय विखंडन, बी नाभिकीय संलयन, सी परिग्रहण अभिक्रियाएं, डी कृत्रिम तत्वांतरण। सही आंसर होगा बी नाभिकीय संलयन। अगला प्रश्न है, इसका ऑक्सीकरण अंक सदैव एक होता है। ए F, बी सी बी डी आई। तो F से हो गया आपका फ्लोरीन, सी से कार्बन, Br से ब्रोमीन, I से आयोडीन। तो फ्लोरीन का हमेशा ऑक्सीकरण अंक जो होता है, संख्या जो होता है हमेशा -1 होता है। अगला प्रश्न है,
शहद की मक्खी का विष कैसा है? ए अम्लीय, बी क्षारीय, सी नमकीन, डी प्रोटीन। सही आंसर होगा ए अम्लीय। अगला प्रश्न है, खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है? ए क्रिस्टलन द्वारा, बी संघनन द्वारा, सी हाइड्रोजनीकरण द्वारा, डी ऑक्सीकरण द्वारा। सही आंसर होगा सी हाइड्रोजनीकरण द्वारा। अगला प्रश्न है, स्वनिर्मित क्रांति किससे संबंधित है? ए रेशम कीट पालन, बी उद्यान कृषि, सी मधुमक्खी पालन, डी पुष्प उत्पादन। सही आंसर होगा बी उद्यान कृषि। अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्राज़ील में नवजात शिशुओं में माइक्रोकली या लघु शीर्षता के लक्षण मिले हैं। इसका कारण है ए जीका वायरस, बी इबोला वायरस, सी रिमोला वायरस, डी रूबेला वायरस। सही आंसर होगा ए जीका वायरस। अगला प्रश्न है, रेड क्रॉस फ्लैग पर प्रतीक है? ए लाल रंग की पृष्ठभूमि पर सफ़ेद क्रॉस, बी सफ़ेद रंग की पृष्ठभूमि पर लाल क्रॉस, सी नीले रंग की पृष्ठभूमि पर सफ़ेद क्रॉस, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर होगा बी सफ़ेद रंग की पृष्ठभूमि पर लाल क्रॉस। अगला प्रश्न है, ब्रह्मोस मुख्य रूप से है एक सतह से सतह मिसाइल, बी टैंक गाइडेड मिसाइल, सी जहाज विरोधी मिसाइल, डी टैंक विरोधी मिसाइल। सही आंसर होगा सी जहाज विरोधी मिसाइल। अगला प्रश्न है, पीएच एक संक्षिप्त नाम के लिए है? ए हाइड्रोजन की पावर, बी हाइड्रोजन की संभावना, सी हाइड्रोजन की स्थिति, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर होगा ए हाइड्रोजन की पावर। अगला प्रश्न है, समय के साथ वेग में परिवर्तन को किससे परिभाषित किया गया है? ए बल, बी गति, सी कार्य, डी त्वरण। सही आंसर होगा डी त्वरण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रोग जीवाणुओं के कारण होता है? ए हेपेटाइटिस बी, बी वन रोग, सी पोलियोमियलिटिस, डी छोटी चेचक। सही आंसर होगा बी वन रोग। अगला प्रश्न है, कोला पेय में कौन सी औषधि पाई जाती है? ए वैलियम, बी कोकेन, सी ओपियम, डी कैफीन। सही आंसर होगा डी कैफीन। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से मिलाइए। तो एड्रेनालिन जो हो जाएगा वो किस में हो जाएगा? वो गुस्सा और डर। एस्ट्रोजन जो हो जाएगा ये हार्मोन है महिला से संबंधित। इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज को कंट्रोल करता है। और फेरोमोन्स जो है वह साथी आकर्षित करना गंध ग्रहण शक्ति के माध्यम से। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा 1 3 2 4, 1 3 2 4। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का उत्पादन करता है? ए अधिविकक, बी पिट्यूटरी, सी थायराइड, डी अग्नाशय। सही आंसर हो जाएगा बी पिट्यूटरी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मिलाया गया है? ए डोलोमाइट आग्नेय, बी ग्रेनाइट तलछटी, सी नाइस रूपांतरित, डी शिस्ट आग्नेय। सही आंसर होगा सी नाइस रूपांतरित। तो दोस्तों इस तरह हम लोग बिहार दरोगा से जितने भी प्रश्न पूछे गए थे साइंस में उसका आधा हम लोग कर चुके हैं। आधा भाग जो है अगले वीडियो में हम लोग करेंगे और यह काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इसका आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।